हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ कुर्ती का कुछ आइडिया। तो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा वैसे तो देखिए इस कुर्ती में ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा फुलान आ रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, और जो कि अक्सर रेडीमेड कुर्तियों में बहुत ज़्यादा आते ही हैं। अब इनको मैं आप लोगों को सही करना बताऊँगी कि किस तरीके से आप इसको सही कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम इसको करेंगे उल्टा। वैसे ये सब कुछ सही है, फिटिंग वगैरह इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस ये जो आर्म होल वाली साइड है यहाँ पर ही हमें करना है कुछ जो भी करना है। अब हमने इसको सबसे पहले कर लिया उल्टा। अब उल्टा करने के बाद में देखिए इसमें इंटरलॉक भी हो रही है, ये भी दिक्कत है। तो यहाँ से आप बाजू को अलग कर लेना, यहाँ से पूरी बाजू को हमें अलग कर लेना है, इसको और इसको दोनों ही बाजुओं को हमें अलग करना होगा इसको कसन सही करने के लिए, क्योंकि बिना बाजुओं को अलग किए ये सही हो ही नहीं सकती है। इसीलिए और एक और छोटा सा तरीका आप लोगों को बताऊं, अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हो, थोड़ा बहुत ही यहाँ पे फुलान आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए ये जो सिलाई लगी हुई है इसमें पहले से ही, इसको और भी ज़्यादा दबाते हुए और इसमें सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से भी कहीं हद तक इसका जो फुलान है वो दब जाएगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फुलान आ रहा है, कम से कम 1-1.5 इंच का सा। तो उसके लिए तो हमें स्लीव को अलग करना ही होगा। तो मैं स्लीव को अलग कर लेती हूँ और इस स्लीव को अलग कर लेती हूँ। देखिए गाइस, मैंने इसकी स्लीव को निकाल दिया है। और देखिए आपको मैं एक कमी बताती हूँ कि इसमें क्यों झोल आती है सूटों में। और देखिए इंटरलॉक को मुझे कट करके निकालना पड़ा है, तो बेकार ही है इंटरलॉक इसमें। अब देखिए इसकी जो स्लीव है ना वो आपको बताती हूँ क्यों इसमें झोल आती है। तो देखिए स्लीव में तो इसमें थोड़ा सा शेप दिया गया है, थोड़ा सा दिया है वो भी ना के बराबर, आधा इंच से भी कम। और इसमें देखिए सूट में बिल्कुल भी शेप इसमें दिया ही नहीं है। अब बताओ झोल आएगी कि नहीं। देखिए जितना पीछे वाला पार्ट है उतना ही आगे वाला पार्ट दिया गया है, इसलिए इन सूटों में झोल आ जाती है। और जो शोल्डर होते हैं वो भी इसके चौड़े लिए जाते हैं। अब मैं चलिए इसको सही कैसे करना है वो आप लोग को दिखाती हूँ। मेन चीज़ तो ये है हमारी। अब अच्छे से आपको फोल्ड करके रखना है सूट को, चालना अच्छे से करना है, कहीं भी इसमें झोल वगैरह ना आए। अब इसका जो शोल्डर है वो पहले मैं नापती हूँ कितना इसमें दिया गया है शोल्डर। इस तरीके से पहले बीच में से फोल्ड करना है। देखिए शोल्डर इसमें दिया गया है 9 इंच का। हाँ 9 इंच मतलब 18 इंच का हो गया। अपने आप शोल्डर बड़े होंगे, क्या हालत होगी आप लोग सोच सकते हो। नॉर्मल इंसान के 18 इंच के शोल्डर इसमें दिए गए हैं पूरे। अब देखिए हमें इसको सेट करना है, शोल्डर से शोल्डर को बिल्कुल मिलाना है। इस तरीके से दोनों शोल्डरों को बीच में इस तरीके से फोल्ड करना है और अच्छे से मिला के रखना है। तो मैंने इसको सेट करके रख लिया इस तरीके से। अब आपको जितना शोल्डर चाहिए अपने हिसाब से आपको लेना है। तो यहाँ पे हम रखेंगे इंची टेप को। इसका जो शोल्डर है वो मैं लूँगी टोटल 8 इंच है। यहाँ पे हमने 8 इंच का ये निशान लगा दिया। अब ये कितना नीचा दिया गया है, यहाँ से मैं एक 7 इंच का निशान लगाऊंगी। अब नीचे से आपको 7.5 का लगाना है और यहाँ पे एक डिब्बा बना देना है। तो देखिए कितना ये हमारा शोल्डर बड़ा आ रहा है। अपने आप इसमें झोल आएगी, क्या होगा झोल नहीं आएगी तो। अब यहाँ से जो आ रहा है इसमें आपको शेप दे देना है। आपको शायद चौक की वजह से दिख नहीं रहा हो, लेकिन आप थोड़ा सा गौर से देख लो। पास से दिखा देती हूँ। देखिए अब तो बिल्कुल पास से दिख रहा है ना। अब यहाँ से आपको कट करना है इसको तरीके से, ठीक है। अब इसको हम अलग कर लेते हैं। अब इसको ऐसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में जो फ्रंट साइड है यहाँ पे भी हमें इसमें शेप देनी है। और यहाँ से हम फ्रंट वाले में अच्छे से इसको सेट करेंगे। इस तरीके से आपको हल्का हल्का सा, ज़्यादा नहीं देना, आधा इंच का सा शेप दे देना है। और ये भी आपको यहीं पे एंड कर देना है, यहाँ तक नहीं ले जाना, यहाँ तक ही एंड कर देना है। ये शेप हो गया। अब ये जो हमने शेप दिया है इसमें इतना ही शेप आपको इधर देना है, यहाँ से कट कर देना है। ये देखिए ये हमारा इधर से हो गया इतना, ये हमारा दूसरी साइड से हो गया, बराबर है। अब इसको हमें जॉइंट करना है। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, जॉइंट करना है।
अब देखिए ये आपको स्लीव को देख लेना है, जो फ्रंट साइड की है वो फ्रंट में लगेगी। तो इसमें देखिए एक्स्ट्रा कट है फ्रंट साइड में, यहाँ पे आपको निशान पहले ही लगा लेना है। ये पहले से ही लगा हुआ है कट, इसमें मैं स्लीव में इसलिए कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमने उसी में ही ऑलरेडी कर दिया है और इसमें कट है ही है। तो इसको अगर आप थोड़ा सा और कट लगाना चाहो तो और भी कट यहाँ से दे सकते हो। हल्का सा मुझे लग रहा है कि देना ही पड़ेगा, तो चलिए थोड़ा सा मैं कट लगा ही देती हूँ क्योंकि अब इतनी मेहनत करी है तो थोड़ी सी मेहनत और सही। मेहनत क्या है इसमें, तो कट लगाना थोड़ा सा। तो यहाँ से देखिए थोड़ा थोड़ा सा मैं और कट कर देती हूँ। तो ये देखिए अब इसमें आधा इंच से पौना इंच तक आपको ये शेप आनी चाहिए कम से कम। ये हो गया, अब इतना ही शेप हम इसमें दे देते हैं। देखिए इसमें भी आधा इंच से ही कम है। तो ये हो गई हमारी शेप। अब चलिए सिलाई कर लेते हैं। तो अब देखिए मैं आ गई सिलाई मशीन पे और आपको उल्टा पीछे का हिस्सा और आगे का हिस्सा देख लेना है। तो ये हमारा देखिए आगे का हिस्सा है, ऊपर है, उसी हिसाब से हमें स्लीव को सेट करना है क्योंकि और स्लीव में भी हमने कट लगा दिया था थोड़ा थोड़ा, तो उसी हिसाब से हमें स्लीव को भी अटैच करना है। इसीलिए इसमें फुलान बहुत ज़्यादा आता है बाज़ार की कुर्तियों में, क्योंकि वो कटिंग शेप देते ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आगे के हिस्से में तो शेप लगता है, पीछे के हिस्से में शेप नहीं लगता है। अब देखिए मैंने बाजू पर थोड़ा सा कट लगा लिया है ताकि इसका बीच का सेंटर पता लग सके। और जो बीच में हमने कट लगाया है उसे शोल्डर पर रखते हुए इस तरीके से बाजू को अटैच कर देना है। तो देखिए मैंने बाजू को सेंटर में बीच से अटैच करते हुए दोनों तरफ सिलाई लगा दी है। ये पूरी गोल एक सिलाई और लगा देनी है किनारे किनारे पे, क्योंकि इसको पहले से इंटरलॉक थी तो हमारे पास तो मशीन है नहीं, तो हमें तो सिलाई लगानी पड़ेगी एक्स्ट्रा एक। इस तरीके से मैंने एक सिलाई एक्स्ट्रा लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद में जो फिटिंग थी इसमें वो फिटिंग लगा देती हूँ। तो जितनी फिटिंग लगी हुई थी उस हिसाब से वही फिटिंग मैंने लगा दी, क्योंकि इसे हमें लूज या टाइट नहीं करना है। तो देखिए ये मैंने रेडी कर दिया है और इस तरीके से आप भी कर सकते हो, बहुत ही आसान सा तरीका है। और अब ये बिल्कुल भी शोल्डर पे यहाँ पे फुलान नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से मैंने कटिंग भी कर दी है और ये सेट भी कर दिया है। आप लोगों ने देखा था कि इसमें बिल्कुल भी आगे की साइड में कटिंग नहीं थी, तो कटिंग लगाना बहुत ज़रूरी होता है, जब भी आगे का जो फुलान है वो रुकता है। और नहीं तो यहाँ से जब भी हम सूट को पहनते हैं तो इस तरीके से कुप्पा सा बन जाता है दोनों तरफ। अब ये बिल्कुल सही आएगा। अगर आप लोगों को हमारी आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।